हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह 2025 में अपने चैनल को ग्रो किया जा सकता है और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको ना करके आप अपने चैनल को कामयाब कर सकते हैं और किन गलतियों की वजह से आपके जो चैनल्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। तो अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला सवाल कि 2025 में हमें यूट्यूब शुरू भी करना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब सादा सा है कि हमें यूट्यूब को शुरू करना चाहिए और लाजमी शुरू करना चाहिए। लेकिन एक यूट्यूब समझने के कोई जादू का चिराग नहीं है कि इसको हम रगड़ेंगे और फिर यूट्यूब हमें पैसे देना शुरू हो जाएगा। इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर तो इस तरह की आपके जहन में कोई बात है तो उसको आप अपने जहन से निकाल दें। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं मेहनत करने वाला हूँ, कंसिस्टेंट हूँ और मैं मेहनत करूँगा, तो फिर यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म है। और अगर आप समझते हैं कि मैं एक दिन रात में अमीर हो जाऊँ या 10-15 वीडियोस डाल के तो लोग मेरी वीडियोस धड़ाधड़ देखना शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जैसा कि आप मेरे इस चैनल पर देख ही रहे हैं कि ये 50 नंबर वीडियो है। 49 वीडियोस मैंने और वीडियोस और शॉर्ट जो है वो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उन पर कोई इतने व्यूज़ नहीं है। कोई किसी सबसे जो हाईएस्ट व्यूज़ है मेरी एक वीडियो पर वो 85 व्यूज़ हैं। तो मुझे यूट्यूब शुरू किए हुए अपलोडिंग करते हुए 2.5 से 3 महीने का अर्सा गुजर चुका है और ये 50वीं वीडियो है, लेकिन इस पर भी मुझे पता नहीं कितने व्यूज़ आते हैं। बहरहाल 50 वीडियोस डालने के बाद भी 1 2 3 4 जो व्यूज़ हैं वो आ रहे हैं। तो इस तरह आप सोचें कि आप 10-15 वीडियोस डालेंगे और पहली वीडियो पे या फिर 10-15 वीडियोस पे भी आपके व्यूज़ आ जाएंगे, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। एक मशहूर यूट्यूबर है, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसने अपनी एक पॉडकास्ट में कहा हुआ है कि उसने 400 से कुछ ज़्यादा वीडियोस डाली थी। 2017 में उसने चैनल बनाया था और 2019 के मिड में जाकर यानी 2.5 से 3 साल बाद उसकी जो चैनल था वो मोनेटाइज हुआ था और वो कह रहा था कि 400 से कुछ ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड की थी। अगर आप इस तरह के कंसिस्टेंट हैं कि आप कहें कि हाँ जी मैं 2 से 3 साल सब्र कर सकता हूँ, तो हाँ, फिर आपके लिए यूट्यूब एक मुनासिब जगह है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी तरह जुगाड़ तरीका करके तो अपना चैनल जो है वो एक ही दिन में मोनेटाइज भी करवा लेते हैं और इस तरह के तरीक़ेकार हैं, और या फिर मोनेटाइज चैनल आप ले लेते हैं, तो अगर आप उस पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे। असल बात तो ये है कि एक ऑडियंस को आपने इंगेज करना है। अगर आपके चैनल पे ऑडियंस इंगेज नहीं हो रही, अगर आपका कंटेंट अपीलिंग नहीं है, तो आप अगर जितना मर्जी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उस चैनल मोनेटाइज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि अपने कंटेंट को आई कैची बनाए। और जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा चैनल आप देख सकते हैं, इस पे मैंने सादा सा कोई एडिटिंग नहीं है ख़ास तौर पे, और इस तरह है कि सादा सा मैं कैमरे के आगे सामने आके बोलता हूँ। लेकिन इस तरह के चैनल भी बड़े कामयाब चल रहे हैं। आप एक चैनल एक क्या हज़ारों चैनल्स हैं जो इस तरह के सिर्फ़ वो कैमरे पे आके बोलते हैं और वो फिर बड़े हिट चैनल्स हैं। तो अगर आप इस चैनल के बारे में कोई मशवरा देना चाहें, कोई टिप देना चाहें, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी टिप दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं वो सब करके बढ़ा लेंगे, तो उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके और मेरे जैसे लोग होंगे जो यूट्यूब को चैनल को रैंक करवाने के लिए जस्ट वीडियोस देखते हैं और वो आपकी वीडियोस की कोई दिलचस्पी के साथ या कंसिस्टेंटली नहीं देखेंगे, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जिस चीज़ का फ़ायदा है वो यही है कि आप किसी तरह यूट्यूब के एल्गोरिथम को पकड़ें, किसी तरह यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको पकड़ ले, आपकी वीडियोस को ऊपर लेके जाए और ऑर्गेनिकली आपका जो चैनल है वो रैंक करे। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको कामयाब कर सकती हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि आपका कंसिस्टेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने ज़हन में बना लें कि मैंने कम अज़ कम 500 वीडियोस अपलोड करनी है, और इसलिए नहीं अपलोड करनी क्योंकि मैंने चैनल मोनेटाइज करना है, पैसे कमाने हैं। आप बस ये सोचें कि जी मैंने दुनिया से एक बात करनी है और अपना जो माफ़ी ज़मीर है वो अपनी जो है ऑडियंस को बताना है।
تو آپ اگر اس طرح سوچیں گے تو میرے خیال سے آپ کافی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اس چینل کے بارے میں کوئی انسٹرکشنز ہوں یا پھر کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔